वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु में। तो आफरीन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तनुज, ज्योति, शिवानी, आप सबका मोस्ट वेलकम है बच्चे। सभी स्टूडेंट आ जाएं लाइव। और आप में से मुझे लग रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आज का क्लॉक यानी घड़ी। और आई थिंक आप सब स्टूडेंट ने इस घड़ी के चैप्टर में जो मास्टर क्लास मैंने दी हुई है उस मास्टर क्लास को सबने देखा होगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनकी वैरायटी हमने बहुत अच्छी ली थी, लेकिन यहाँ पर हम उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारा चैप्टर चलेगा। तो सारे स्टूडेंट जुड़ जाएं और टाइम से डेली क्लास को ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है जी। चलो, तो अभी मुझे बता दें सभी वॉइस वगैरह क्लियर है सबको? जितेंद्र, दिनेश, उमेश, प्रकृति, ओके, अच्छा ठीक है भाई, ओके ओके। पीडीएफ, अरे कैलेंडर की पीडीएफ नहीं डली है, कैलेंडर की पीडीएफ में जो है डलवा दूंगा अलग से। उसकी पीडीएफ जो है बनाने का हमें ध्यान नहीं रहा था जब क्लास कर रहे थे। तो चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। आप वैसे खुद से अपने हैंडराइटिंग नोट्स बनाया करें, ज़्यादा अच्छे होंगे आपके लिए भी, है ना। और यहाँ पर आप देखिए बच्चे कि हमारे समय हो रहा है 4:02 का समय है, 2-3 मिनट का समय है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें समझना है कि हमें जो घड़ी को पढ़ना है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, जैसे ये घड़ी है, अब इस घड़ी में आपको 3 सुइयां देखने को मिल रही हैं नॉर्मली। एक सुई जो हमारी है वो ये वाली है, छोटी वाली जो है ये वाली, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा, कोई बात नहीं। एक सुई तो हमारी देखो ये वाली है, ठीक है। एक सुई ये वाली है और एक है रेड कलर की जो लगातार मूव कर रही है, हर सेकंड पे एक बार आगे बढ़ जाती है वो। तो यहां से हमें क्या समझने को मिल रहा है कि सर घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती हैं और हमें जो घड़ी में पढ़ना है भैया, इस घड़ी को ही पढ़ना है। हमें जो एनालॉग घड़ी को ही पढ़ना है। जो कंप्यूटराइज घड़ी आती है, मिनट सेकंड उसमें दे रखे होते हैं, 1 2 3 4 करके लिखे होते हैं, उसको नहीं पढ़ना। यहाँ पर हमें इस घड़ी को पढ़ना है। तो हमें इन तीनों सुइयों के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इसको समझ सकते हैं। तो 3 सुइयां हमें यहाँ पे दिख रही हैं। पहली सबसे छोटी जो सुई है वो घंटे की सुई है, इससे बड़ी सुई है मिनट की सुई है, और देखो सेकंड की सुई को देखो जो सबसे बड़ी आपको दिख रही है, ठीक है। तो तीनों सुइयों को आप समझने की कोशिश करो एक डिटेल में। तो सबसे पहले नंबर 1 हम बात करते हैं मिनट की सुई की। किसकी? मिनट की सुई की बात करते हैं, या घंटे की सुई की सबसे पहले बात करते हैं, जिसको आवर एंड बोला जाता है, ठीक है। यानी मिनट की सुई, मिनट की, अरे यार, घंटे की सुई, घंटे की सुई। सबसे पहले इसी की चर्चा करते हैं, घंटे की सुई की। भाई घंटे की जो सुई है वो यहां से यहां तक कंप्लीट कितने समय में आती है? मान के चलिए मैंने एक घड़ी बनाई आपके सामने और इस घड़ी में समय लिख दिया 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ये समय है। अब इस समय में मैं केवल एक सुई बना रहा हूं, आप देख तो पा रहे हैं वहां 3 सुइयां होती हैं, लेकिन मैं केवल एक सुई बना के दिखाता हूं कि भाई ये घंटे की सुई है और ये एक 12 नंबर पे हमें दे रखी है, यहाँ पे 12 नंबर पे दे रखी है, ये घंटे की सुई है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा चक्कर लगा के यहां से ऐसे कट कट करते आए और यहां तक दोबारा फिर यहीं पे आ जाए ये घंटे की सुई, तो इसने कितने डिग्री का चक्कर लगाया है और कितने समय में लगाया है, ये आपको समझना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर यहां से यहां तक का जो पूरा चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। यानी पूरा जो एंगल, एक सर्कल होता है, वो पूरा सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। और यहां पर हम अच्छे से जानते हैं कि पूरा एक चक्कर जो लगा रही है वो घड़ी कितनी देर में लगा रही है? घंटे की सुई 12 घंटे में। कितने घंटे में लगा रही है भाई साहब? 12 घंटे में। क्लियर है नहीं है? 12 घंटे में लगाती है। यानी हम आपसे कहें कि जो घंटे की सुई है, आवर एंड है, वो 12 घंटे में 12 आवर्स में कितना चलती है? 360 डिग्री चलती है, ठीक है जी। इतना क्लियर है। अब 12 घंटे में ये 360 डिग्री चलती है तो 1 घंटे में कितना चलेगी भाई? 1 आवर में कितना चलेगी? तो आप कहेंगे सर 360/12, यानी कि 360/12। क्यों? क्योंकि भैया जब आप एक बात बताओ, यहां से यहां तक पूरा सर्कल 360 डिग्री का है और ये स्टेप कितने हैं? 12 स्टेप हैं, यानी 12 घंटे के स्टेप हैं। तो घंटे अपने नीचे लिख दिए, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, 12 × 36,
तो यानी 30 डिग्री, यानी 1 घंटे में जो चलती है वो 30 डिग्री की दूरी तय करती है। लेकिन आपके सामने प्रश्न आ जाए, अरे घंटे की सुई 60 मिनट में नहीं चलती, वो मिनट की सुई 60 मिनट में जो है एक चक्कर लगाती है, घंटे की सुई है 12 घंटे में लगाएगी। भाई आप जानते हैं कि अगर घंटे की सुई ने 1 घंटे में 30 डिग्री दूरी तय करी, तो मुझे बताओ कि 1 मिनट में कितना चलेगी। 1 मिनट बराबर कितना चलेगी? तो आप क्या कहेंगे, सर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, यानी कि आप करेंगे 30/60। ठीक है जी, 30/60, और इससे आप भाग कर दें। इससे आप या ये समझ सकते हैं, इस आप मुझे एक बात बताओ कि मैं इस 1 घंटे को क्या कह सकता हूं दूसरी भाषा में? इसी को मैं 60 मिनट नहीं बोल सकता, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, 60 मिनट भी बोल सकता हूं। बात तो एक ही है। कोई व्यक्ति आपसे 1 घंटा कह दे या 60 मिनट कह दे, यानी हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट में 30 डिग्री चल रही है। 60 मिनट में 30 डिग्री चल रही है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट बराबर कितना चलेगी? तो आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट बराबर 30/60 कर सकते हैं। तो यहां से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/30 से कम 30, 30 दूनी 60, 1/2 डिग्री। यानी हमारा आंसर आएगा कि सर 60 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो तो 30 डिग्री चलती है घंटे की सुई, लेकिन 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। आप सोचिए, अगर 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है तो 5 मिनट में कितना चलेगी? कमेंट करते रहिए, और कमेंट नहीं कर पाते हैं तो मन मन में सोच लिया करो। 5 मिनट में कितना चलेगी? 2.5 डिग्री, आधा चलती है ना। 1 घंटे में कितना चलेगी? 30 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, और 1 घंटे 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना चलेगी? 30 डिग्री। 20 मिनट में कितना चलेगी? 10 डिग्री। 25 मिनट में कितना डिग्री चलेगी? 12.5। ठीक है जी, बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? चलो बहुत बढ़िया, अगर क्लियर हो रहा है तो। दूसरी हमारे पास जो सुई होती है वो सुई होती है हमारे पास मिनट की। दूसरी सुई हमारे पास है मिनट एंड, मिनट एंड, या इसी को हम कहते हैं मिनट की सुई, मिनट की सुई। अब बच्चे ध्यान से देखिएगा, इस मिनट की सुई की भी चर्चा करते हैं। अगर हम मिनट की सुई की बात करें मेरे भाई, मेरे दोस्तों, तो इसको मिटाते हैं अब यहां से। अब जैसे मिनट की सुई की बात करें तो ये 12, 1, 2, 3, 4 ये टोटल हो गया। और मिनट की सुई है ये वाली, जो ये दूसरे नंबर की दिख रही है, सबसे छोटी से बड़ी जो सुई है, सबसे छोटी से बड़ी जो सुई है ये है मिनट की सुई। और मान के चलिए अगर मिनट की सुई है 12 पर, और इसको ऐसे गोल गोल घुमा के दोबारा लेकर के यहीं पे ले आए 12 पे, तो ये कितना देर चलेगी और कितना डिग्री का डिस्टेंस कवर करेगी? तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो बराबर है, यहां से यहां तक पार ऐसे करेंगे तो डिस्टेंस तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, 360 है। लेकिन समय कम लगेगा। कितना समय लगेगा? पूरा 1 मिनट की जो सुई होती है ना, मिनट की सुई, पूरा एक चक्कर जो लगाती है वो 60 मिनट में लगाती है, ये आप जानते हैं। 1 घंटे में तो पूरा चक्कर लगाती है मिनट की सुई। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि मिनट की जो सुई होती है बच्चे, वो पूरा चक्कर जो लगाती है वो 1 घंटे में लगाती है। 1 आवर, यानी कि 1 घंटे को ही हम 60 मिनट भी कह सकते हैं। बात एक ही है, 60 मिनट कह दे या 1 घंटा कह दे, कितना चलती है? 360 डिग्री चलती है। देन आपसे पूछ ले कि बताओ भैया 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में कितना चलेगी? तो आप दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे तुरंत? भाई आप 360 बटे कितना कर देंगे? 60। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में पूछ रहा है, 60 मिनट होती है, बटे 60 का भाग कर देंगे, 0 से 0 और 6 6 36। यानी आप कहेंगे कि भैया 1 मिनट में कितना चलेगी? 6 डिग्री चलेगी। तो 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर कितना है? 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर कितना है? 6 डिग्री। बोला समझ में आ गया नहीं आया? बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? यस और नो? यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत ही नहीं, आसानी से कर ही दोगे सभी। चलो इतना क्लियर हुआ। तो अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, हमारे पास होती है सेकंड की सुई। क्या होती है भैया? सेकंड की सुई। और सेकंड की सुई की चर्चा करें तो देखो ये है जो फड़क 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 रही है बड़ी तेजी से, हर सेकंड पे आगे बढ़ जाती है, हर सेकंड पे आगे बढ़ जाती है। तो भैया ये सेकंड की सुई है। देखो तुम आप चेक करोगे तो अभी 6 पे है, और घूम करके दोबारा जो 6 पे आएगी वो कितनी देर में आएगी? 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में आएगी। 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड में। ठीक है जी। यानी आप 12 से 12 पे अगर देखेंगे तो ये टक 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 करती रहेगी और 60 सेकंड में वहीं आ जाएगी जहां पर पहले थी। ठीक है। तो अब बात करते हैं तीसरी सुई की, जो कि हमारी तीसरी सुई है
वो है बच्चे सेकंड हैंड। सेकंड हैंड यानी सेकंड की सुई, सेकंड की सुई। अब ये जो सेकंड की सुई है बच्चे, ये पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है भाई? चक्कर तो ये भी लगाएगी पूरा कंप्लीट यहां से यहां तक, और कितनी देर में लगाएगी? 1 मिनट में। यानी 1 मिनट में भाई साहब पूरा चक्कर लगा रही है। 1 मिनट को ही हम 60 सेकंड कह सकते हैं। 60 सेकंड में कितना चक्कर? 360 डिग्री का चक्कर है। अब 1 मिनट में 360 डिग्री चल रही है, तो भाई साहब 1 सेकंड में कितना चलेगी? तो 1 सेकंड बराबर आप कहोगे जी 360 बटे कितना? 60। 0 से 0 कितना बचा? 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में 6 डिग्री है। ठीक है, 1 सेकंड में 6 डिग्री है। अब गलती मत करना, यहां पे बहुत से बच्चे क्या कहेंगे जी ये भी 6 डिग्री और ये भी 6 डिग्री। तो बेटे ध्यान रखो जरा, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? कि अंतर ये है कि ये तो 6 डिग्री चल रही है 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है, और जबकि हम इसको देखेंगे तो ये 1 सेकंड में कितना चल रही है? 6 डिग्री। अंतर पता लग गया आपको? इतना सा अंतर है। अंक सेम लिख रहे हैं कि 6 डिग्री 6 डिग्री, लेकिन दोनों में अंतर है। ये 1 मिनट में 6 डिग्री है और ये आपकी 1 सेकंड में 6 डिग्री है। बोलो क्लियर हुआ? सबको यहां तक क्लियर हुआ? ये थी बिल्कुल बेसिक सी जानकारी हमारी इस घड़ी की। अब आगे हम देखते हैं कि जो बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से बनते हैं, कैसे बनते हैं। अब इस घड़ी को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, इसकी खैर खास जरूरत नहीं है हमें। चलो, तो अब यहां से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा यहां पे, मिनट की सुई, मिनट की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है? बताओ, मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भैया सेकंड की सुई तेज चलती है, मिनट की सुई तेज चलती है, तो सेकंड की सुई तेज चलती है। फिर मैं कहूं मिनट की सुई तेज चलती है, घंटे की सुई तेज चलती है, तो आप कहेंगे सर मिनट की सुई तेज चलती है, तो सबसे तेज सेकंड की सुई, उससे कम मिनट की सुई, और सबसे धीरे धीरे जो चलती है वो घंटे की सुई चलती है। अब वही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताओ मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है? बताओ तो जल्दी से कमेंट कर दो। 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। 90 स्टूडेंट लाइव हैं, 90 स्टूडेंट के फटाफट से आंसर आए। तनुज, आफरीन, दीपक, दीक्षा, उमेश, क्या नाम है, यूक्रेन। अबे ये कैसा नाम रख लिया तूने? यूक्रेन नाम बदल के ठीक ठाक सा नाम रख ले, यूक्रेन। मैं कह रहा मुझे लग रहा है यूक्रेन सा, ये है यूक्रेन। यूक्रेन नाम रख दिया है, सुधर जाओ। तो भाई साहब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे कितने गुना तेज चलती है। तो आप ये देखो कि मिनट की और घंटे की सुई की बात कर रहा है। किस किस की बात कर रहा है? मिनट की और घंटे की सुई की बात कर रहा है। तो भैया मिनट देखो ये रहे, घंटे ये रहे, इन दोनों की बात कर रहा है। तो घंटे की सुई ये रही, मिनट की सुई ये रही। भैया अगर हम बात करें यहाँ पे 360 डिग्री की, 360 डिग्री ये रहा, ठीक, और यहाँ पर भी 360 डिग्री ये रहा। तो भाई एक बात बताओ, 360 डिग्री ये तो चलता है 12 घंटे में, और ये चलता है 1 घंटे में 360 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति है जो कि मैं कितने गुना तेज चलती है ये पूछ रहा हूं। ज्योति, उमेश का, यूक्रेन का, अमित का, सचिन का, दिवाकर का, पुष्पा का, इन स्टूडेंट के करेक्ट आंसर है, बाकी तो सबने गलती कर दिए हैं। ठीक है भाई, मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति है जो 360 किलोमीटर 1 घंटे में चला जाता है, दूसरा व्यक्ति है जो कि 12 घंटे 360 किलोमीटर जाता है 12 घंटे में। तो एक तो जा रहा है 12 घंटे में और एक जा रहा है 1 घंटे में, तो कितने गुना तेज जा रहा है? 12 गुना तेज जा रहा है। एक व्यक्ति है जो कि एक काम को 12 घंटे में करता है,
एक व्यक्ति 1 घंटे में करता है तो कितने गुना तेज काम को करता है? 12 गुना तेज करता है। वही तो है, मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है और जबकि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है, तो कितने गुना तेज है? 12 गुना तेज है। बस ये प्रश्न तो आपके सामने लिखा हुआ था, क्या दिक्कत है इसमें? 12 गुना तेज। दूसरा प्रश्न हम लिखते हैं आपके सामने, आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितने गुना तेज चलती है? बताओ जरा। भाई साहब आपसे कह रहा है कि सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितने गुना तेज चलती है। तो आप यहीं पे देख के पता लगा सकते हैं, आपको कुछ भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान है बच्चे। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। आप देखिए कि सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितने गुना तेज चलती है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे? सबसे पहले देखोगे भैया सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितना तेज चलती है। तो इधर आ जाओ, सबसे पहले ध्यान जाएगा आपका सेकंड की सुई पर। तो सेकंड की सुई को देखेंगे, फिर मिनट की सुई को देखेंगे। तो हम कैसे चेक कर पाएंगे? देखो ये देखो, सेकंड की सुई तो भैया 1 मिनट में कितना चलती है? 360 डिग्री। देख लो जरा, सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है, जबकि मिनट की सुई भैया 1 मिनट में कितना चलती है? ये छोड़ो, 360 को देखो ना, ये तो 1 मिनट में 360 चल रही है और ये 1 घंटे में 360 चल रही है। एक व्यक्ति 1 घंटे में 360 किलोमीटर जाता है, एक व्यक्ति 1 मिनट में 360 किलोमीटर जाता है। यानी दूसरी भाषा में, ये व्यक्ति 60 मिनट में 360 डिग्री चलता है, ये व्यक्ति 1 मिनट में, ये 60 मिनट में, ये 1 मिनट में, 60 मिनट में, 1 मिनट में। तो कितने गुना तेज है? 60 गुना तेज है। किस किस का आंसर है? पुष्पा, आफरीन, उमेश, दिवाकर, दीपांशु, अमित, अमरीश, यूक्रेन, दीक्षा, दीक्षित, ओके, उमेश पालीवाल। ठीक है, इन स्टूडेंट के करेक्ट आंसर हैं। तो आंसर हो जाएगा कितने गुना? 60 गुना तेज चलती है। 60 गुना तेज चलती है। भाई बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, हमें पता है कि स्टूडेंट को किस तरीके से सिखाना है। आप बेफिक्र रहें, आपको यहां से अच्छा कॉन्सेप्ट, यहां से अच्छी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हम कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट में ये कंप्रोमाइज नहीं करते हैं कि अगर आपने बैच ले लिया है तो फिर आपके साथ हम गलत करें या हम आपको शॉर्ट में पढ़ा के छुट्टी कर दें। नहीं, आप जो चैप्टर आप कर चुके हैं किसी भी बुक से लगाइए। अगर आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमसे मिलिए, हमसे बात करिए। यानी अगर आप देखो, अगर क्लियर नहीं हो पा रहा तो फिर आपकी गलती है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। हमारी तरफ से 100% आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ठीक है जी। और इतनी कम फीस के साथ इतना अच्छा कंटेंट आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। मैंने हज़ारों एप्लीकेशन, हज़ारों यूट्यूब चैनल देखे हैं, कहीं भी 100% रीजनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए आप लोगों को समझना है और इसको एकदम ये समझ के पढ़ना है कि बस ये जो भी कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा सकता कोई, ठीक है, और इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। सुमित भाई थैंक यू वेरी मच। अब विश्वास करके पढ़िए। बेशक हम तो मानते हैं कि बहुत टीचर होंगे, हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन आपके एग्जाम में आप 100% अचीव कर सकें, इतना तो हमें विश्वास है अपने ऊपर। ज़्यादा तो फिर गुमान हो जाएगा, ज़्यादा कहना तो, लेकिन विश्वास है हमें कि हम आपका 100% टारगेट अचीव करवा सकते हैं अगर आप पूरा साथ हमें देंगे तो, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 90 स्टूडेंट लाइव हैं, और जबकि ये आप सोचिए कितने स्टूडेंट ने बैच को बाय किया होगा रीजनिंग के को। तो 918 एडमिशन तो परसों तक थे, समझ रहे हैं। 14 तारीख शाम को चेक करा था मैंने, तो आपके जो है एडमिशन्स थे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आफरीन। तो आपको समझना है, अब 90 स्टूडेंट लाइव हैं, क्यों? आपको नोटिफिकेशन नहीं गया, लेकिन आप अपने मजे में मस्त हैं। कई स्टूडेंट के मेरे पास कॉल आते हैं कि गुरुजी आप अपने नोट्स दे दो हमें, और उन स्टूडेंट के ही ये मैसेज आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बैच को ले रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनके नोट्स भी बहुत अच्छे बने हुए होंगे। तो भाई जो मेरे नोट्स पढ़ोगे ना, आप कुछ नहीं समझ में आएगा। मेरे नोट्स मेरे हिसाब से हैं, आप नोट्स तैयार करोगे अपनी भाषा में,
तो आप क्लास करो, नोट्स खुद बनाओ, और नोट्स के चक्कर में मत फंसो, कोई फायदा नहीं है, मेरे हिसाब से तो गलत है। ठीक है जी, चलो फिर आगे देखिए, आप मुझे बताएं सेकंड की सुई, सेकंड की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से कितने गुना, कितने गुना तेज चलती है। अब देखो, आप सोचो कि आप जैसे लड़की हैं, आपकी हो जाए शादी, अब शादी के बाद आपने माता जी के यहाँ पर खाना बनाना नहीं सीखा, और आपने केवल इतना सीखा कि उसमें मिर्च डलती है, तेल डलता है, प्याज डलती है ना, और सारी चीज़ें पता है आपको, हल्दी जो भी कुछ डलता है सब्जी के अंदर, सारी चीज़ें पता है, लेकिन कभी अपने हाथ में लेकर के चेक नहीं किया कि सब्जी बनेगी कैसे। तो फिर खुद सोचो डायरेक्ट आप ससुराल जाएंगे और शादी हो जाने के बाद में आप जो वहां सब्जी बनाओगे तो कैसे बनाओगे? होंगी तो सारी चीजें उसके अंदर, मिर्च भी होगी और उसमें हल्दी भी होगी, तेल भी होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन होंगी ऊटपटांग। ऊटपटांग मतलब जिस चीज की जरूरत जितनी होगी वो कम होगी, ज्यादा जरूरत है कम होगी, कम जरूरत है ज्यादा होगी, तो ये सब बेकार होगा मामला। तो इसी तरीके से रीजनिंग की केवल वीडियो देखने से समझ में तो आएगा कि हाँ हमने ये चीज पढ़ी थी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर तब होंगे जब आप खुद ही छौंक लगाना सीखेंगे सब्जी में कि ऐसे इसमें प्याज डलती है, इसमें ऐसे ये होता है। ये है कहानी। चलो तो देखो, सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है, तो इसका आंसर क्या होगा सोचिए। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले आप ध्यान जाना चाहिए हमारा सेकंड की सुई की ओर। कहां ध्यान जाना चाहिए? सेकंड की सुई की ओर। दूसरा ध्यान कहां जाना चाहिए? घंटे की सुई की ओर। तुरंत इधर आ जाना चाहिए हमें। 720 गुना तेज आंसर आ गया है एक बच्चे का, और इसका नाम क्या है भाई? देखते हैं जरा, नाम क्या है तुम्हारा? तनुज का करेक्ट आंसर है। ओके भाई तनुज, वेरी नाइस। तो बच्चे यहां ध्यान दीजिए, सेकंड की और घंटे की सुई को देखो। तो सेकंड की जो सुई है भाई, वो 1 मिनट में कितना चल रही है? 360। यानी सेकंड की सुई 1 मिनट में 360, एक मिनट में 360 डिग्री जा रही है, समझो जरा। और घंटे की सुई 12 घंटे में 360, घंटे की सुई 12 घंटे में 360। अब जरा अंतर महसूस हो गया होगा आपको कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 360 डिग्री जाता है, और एक व्यक्ति 12 घंटे में 360 किलोमीटर जाता है। तो हम इतना तो जानते हैं, इतना तो हम एक्सपर्ट हैं कि अगर हमारे पास घंटे दिए हैं, उनको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो आराम से कर लेंगे। भाई आपको 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है। क्या करा है हमने? 60 का गुणा करा है। 1 घंटे अगर हमें चेक करना है तो 1 गुणा 60 बराबर हमारे पास 60 मिनट आ गई। देन क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अगर हमें 2 घंटे निकालने हैं तो 2 गुणा 60 यानी कि 6 दूनी 12, 120 मिनट आ गई। बस आप समझ गए। और अगर हमें भाई 12 घंटे निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? 12 गुणा 60 करेंगे। और हमने अगर 12 गुणा 60 करे तो 12 गुणा 60 का मतलब क्या है? 12 छिंग 72, 720 मिनट। तो जो घंटे वाला डेटा था वो मिनट में आ गया अब हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो 12 घंटे में 720 मिनट, और ये 1 मिनट में 360 डिग्री। और मिनट को हम, इन घंटों को मिनट में कन्वर्ट करा तो हम कहेंगे कि 12 घंटे कह दो या 720 मिनट कह दो, ये जा रही कितनी है? 360 डिग्री। 720 मिनट में 360 डिग्री और 1 मिनट में 360 डिग्री। एक व्यक्ति 1 मिनट में 360 डिग्री 360 डिग्री चलता है, और एक आदमी 720 मिनट में 360 चलता है। तो कितने गुना तेज चल रहा है? 720। कितने गुना तेज चल रहा है? 720 गुना तेज चल रहा है भाई। कितना? 720 गुना तेज है। ठीक है, 720 गुना तेज है। ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए हो? तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए हो तो आप मुझे यस बोलो, और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? दीपक, कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं घड़ी में? अच्छा बता देंगे, पहले इसको लिखो, जल्दी से नोट करो। लिख लिया? बहुत सुंदर। भाई साहब मैं बता देता हूं आपको घड़ी में कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टाइप होगा हमारा वो होगा एंगुलर डिस्टेंस, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में कोणीय दूरी।
कोणीय दूरी ज्ञात करना, ठीक, कोणीय दूरी। दूसरा हमारा क्या होता है भाई, हमारे पास क्या होगा, एंगल होगा, और एंगल से हमें क्या ज्ञात करना होगा, एंगल से हमें टाइम ज्ञात करना होगा कि बताओ क्या है, यानी कोण से हमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, ठीक। तीसरा हमारे पास होगा, हमें टाइम से एंगल चेक करवाएगा, यानी हम कहेंगे हमें कोण चेक करवाएगा, किससे, समय से, इसको कहते हैं हम समय। टाइम तो आप जानते हो, इसको समय कहते हैं। समय से क्या होगा, एंगल दिखवाएगा। चौथा टाइप हमारा क्या होगा बच्चे, जिसे हम ये कहेंगे कि भाई साहब हमें मिरर में घड़ी कैसे दिखाई देगी। मिरर मतलब इसे दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। वैसे तो नॉन वर्बल में ये अलग से चैप्टर होगा, लेकिन आपको यहां अलग पढ़ाया जाएगा। मिरर के बाद में क्या होगा, वाटर इमेज, वाटर वाला, वाटर मतलब जल प्रतिबिंब होगा। उसके बाद छठा हमारा टाइप होगा एरर क्लॉक। एरर मतलब घड़ी में त्रुटियां या घड़ी में कमियां, ठीक। और सातवां होगा हमारा मिसलेनियस, यानी कि हम विविध कह सकते हैं इनको, विविध क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बताओ 12 घंटे में सुई कितना 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। वैसे तो आप इनमें सब में पढ़ लोगे, लेकिन मिसलेनियस बिल्कुल अलग क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रैक्टिस के बेस पे करवाए जाएंगे, ठीक है। होंगे सब इनके अंदर से, मिसलेनियस होंगे सब इनके अंदर से ही। तो आप क्वेश्चन की पकड़ बनाना सीखोगे इस टाइप से। बाकी ये तो सब आपके आसान है, आप करते ही रहेंगे। तो पहला टाइप आप डालिए कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लिख लो, आप पहला टाइप लिखें, टू फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखें, टू फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट एंड फ्रॉम 216 टू 240। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं बच्चे, पुष्पा, ओके, आफरीन, सचिन, उमेश, दीपक, दिवाकर, यूक्रेन, अमित। ये एक रसिया भी नाम रख लो तुम, यूक्रेन तो रख लिया तुमने। लिखो, टू फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट एंड फ्रॉम 216 टू 240। चलो हिंदी में लिखो, 2:16 से 2:40 के बीच कोणीय दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1, ये एंगुलर डिस्टेंस है, पहला टाइप है, ठीक है। 2:16 से 2:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। 2:14 से 2:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। टू फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड 216 टू 240। चलिए, ओके, 2:16 से 2:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। तो अब दोस्त आप कैसे कोणीय दूरी ज्ञात करेंगे कि भाई समय है 2:14 का है, 2:16 लिखवाया ना मैंने, चलो 2:14 कर लो, 2:14 कर लो, और दूसरा क्वेश्चन 2:16 कर लेना। चलो इसको 2:16 कर लो, या अगला क्वेश्चन 2:14 ले लेंगे। 2:16 से 2:40 के बीच, तो 2:16 का समय है, 2:40 तक के बीच। अब देखो जरा, मिनट की सुई द्वारा कोणीय दूरी पूछी है, किसके द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा। तो अब मिनट की सुई के द्वारा पूछा है, तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है आपसे, देखो जरा, जैसे ये है सुई है आपके सामने। अब जैसे भाई मान के चलो, अगर ये सुई 6 के थोड़ी सी आगे अब, ठीक है, और ये सुई आ जाए यहां पे,
मिनट की। तो ये पूछेगा कि मिनट की सुई के यहाँ से यहाँ तक जो चली है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने। ऐसे ही पूछ रहा है कि भाई एक बात बताओ, 2:40 का समय है, 2:16 का समय है। तो मैं लिख लेता हूँ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये मान के चलिए समय है। और इस बीच में कह रहा है कि 2:16। तो 2:16, आप घंटे की सुई को छोड़ो ना, चलो बना ही लो, घंटे की दर से बनाओ कि 2:16 पे घंटे की सुई तो ये होगी और मिनट की सुई होगी लगभग यहाँ पे, ठीक है। 2:16 से भाई, और कह रहा है कि 2:40। अब 2:40 होंगे तो मिनट की सुई थोड़ा सा आगे चली जाएगी, तो घंटे की सुई को थोड़ा सा आगे कर लो, यहाँ चली जाएगी घंटे की सुई। और जो मिनट की सुई होगी वो कहाँ आ जाएगी, 2:40 पे 40 पे यहाँ आ जाएगी, लगभग 8 पंजे 40 यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो अब घंटे की सुई से बताओ क्या रिलेशन रहा, कुछ रिलेशन रहा आपका। घंटे की सुई कितना आगे बढ़ी घटी कुछ नहीं पूछना, आपसे कह रहा मिनट की सुई के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितने डिग्री का कोण है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो क्या करोगे, सर साफ नहीं दिख रहा, देखो 360 पिक्सल कर लो पूनम, है ना। और मेरी रीजनिंग बहुत वीक है शिवानी, रीजनिंग तो ठीक हो जाएगी लेकिन आप रेगुलर क्लासेस करें, नोट्स खुद के बनाएं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। शब्द साफ नहीं दिख रहा है तो भैया पिक्सल को आप 360 कर लो, फिर भी ना दिखा तो स्क्रीन को फुल कर लो, कमेंट मत पढ़ो, क्या होगा कमेंट पढ़ के, ठीक है। तो अब यहां से क्या देखा आपने कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करा, तो घंटे से तो हमें मतलब नहीं, घंटे की सुई तो हटा दो। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितने मिनट का है, इन दोनों के बीच अगर यहां से यहां तक हमें पता लग जाए कि मिनट कितनी है जी, यहां से यहां तक पता लग जाए कितनी मिनट है ये, तो मिनट पता करने के बाद में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम आराम से बता देंगे कितना डिग्री चली है। तो यहां से यहां तक जो मिनट है वो कितनी है भाई, 5, 10, 15, 20, 20 से तो ऊपर ही मिनट है, कितनी भी हो सकती है। अब ये 16 आ गया तो 5 की जगह देखो यहाँ भी 5 मिनट, यहाँ भी 5 मिनट, यहाँ भी 5 मिनट, यहाँ भी 5 मिनट, और ये 16 था तो यहाँ 5 की जगह में 1 मिनट कम कर दी, क्योंकि यहाँ 15 होती है 3 पे, 15 से 1 16 हो गया, 1 कम कर दिया तो यहाँ मिनट कितनी होगी 4, कितनी हो गई 4। अब इन सबको जोड़ो, 5, 10, 15, 20 और 4 24, यानी कि 24 मिनट का समय आ गया हमारे पास। कितने मिनट का आ गया, 24 मिनट का। अब 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है भाई, 6 डिग्री, तो 24 मिनट में कितना चलेगी, 24 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा 24 गुणा 6, तो 4 छिंग 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 डिग्री का कोण आ जाएगा। दूसरा, आपने 40 में से 16 माइनस कर देने हैं, 40 माइनस 16, तब आपका आंसर क्या आएगा, 40 माइनस 16 करोगे तो 40 माइनस 16 करेंगे तो भी 24 ही आएगा। 24 मिनट का अंतर आया है। 24 मिनट में कितना चलेगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 24 गुणा 6 डिग्री, 24 मिनट में 144 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, जी बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। चलो आ गया ना समझ में सबके। तो शिवानी फिर तो समझ में आ रहा होगा, अगर रेगुलर क्लास लेते हो और नोट्स बना रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। वीक हो ये तो कोई बात नहीं है बड़ी, लेकिन वीक ही रहना है ये गलत है, वीक नहीं रहना है आपको। अब इतने अच्छे टीचर आपको मिल गए हैं तो आप वीक का क्या मतलब वीक होने का, ठीक है जी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप लोग, ये कहेंगे, मैं कह रहा हूं कि भाई बताओ जरा, 5:27 से 7:57 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी, बताओ आंसर, जल्दी से आना चाहिए आंसर आपका। आएगा रीजनिंग की बुक आपको हार्ड कॉपी लेनी है, सॉफ्ट कॉपी लेनी है। सॉफ्ट के लिए तो आपको जो है पीडीएफ ही बहुत है हमारी, अगर हार्ड कॉपी लेनी है कि हमें किताब से पढ़ना है, मोबाइल से ठीक से नहीं पढ़ा जाता है, तो आप किताब ले सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको कौन सी किताब है, किस राइटर की बुक लें आप, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो इसका आंसर क्या है भाई, 5:27 से 5:57, तो 5:27 से
7:57। तो आप क्या करेंगे, 7 घंटे को काट दो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो अंतर आया वो 27, यानी कि 57 में से 57 माइनस 27 तो 0, 7 में से 7 0, और 5 में से 2 कम करेंगे तो 3, यानी कि 30 डिग्री का 30 मिनट का अंतर आया। कितने मिनट का आया? 30 मिनट का। और 30 मिनट में कितना होगा? तो 30 गुणा 6, तो 6 तिया 18, तो 180 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना एंगुलर डिस्टेंस बनेगा? 180। 180 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है? ओके रिपोर्ट है भाई सबकी? बिल्कुल सही है ज्योति आपका आंसर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप बताइए 2 घंटे 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है जी। या क्वेश्चन नंबर 3, 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो बताओ जरा क्या होगी। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री, ऑप्शन सी 720 डिग्री, ऑप्शन डी 780 डिग्री। आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा। तनुज, ज्योति, आफरीन, उमेश, दीपक, दिवाकर, अंकित, अमित, सुनील, सुशील, दीपांशु, कनक, ओके भाई, अमन, वेरी नाइस। बताइए। अच्छा कल होली है, आपको सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं है जी। चलो बढ़िया। विकास कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास है क्या। बेटे जब रिकॉर्डेड बैच आता है तो उस पर लिखा होता है वीओडी, ठीक है जी, और जब लिखा होता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, इसका मतलब होता है कि क्लास तो लाइव होंगी सारी की सारी, रिकॉर्डेड नहीं होंगी क्लास, एक भी वीओडी नहीं होगी, क्लास सारी ही लाइव होंगी। लेकिन लाइव में मान लो 5 बजे लाइव हुई क्लास और 5 बजे आप नहीं देख पाए, तो ये लाइव वाली क्लास रिकॉर्डेड बेस में चली जाती है। और एक होता है हमारा लाइव प्लस वीओडी, तो इसका मतलब होता है कि क्लास लाइव चलेंगी, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लेकिन एक ऑप्शन अलग से मिलेगा वीओडी का। तो इसमें सभी क्लास जितनी भी कंप्लीट हो चुकी है रीजनिंग, जैसे 80-90 क्लास में, तो 80 क्लास टोटल इसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। लेकिन दोस्त इनको तो आप एक दिन में देख लो 80 क्लास को, 2 दिन में देख लो 80 क्लास को, 3 दिन में देख लो 80 क्लास को, ये आपके ऊपर है, टाइम के ऊपर है। यहां पर ये क्लास डेली लाइव होंगे, उसके बाद रिकॉर्डेड होंगी, ये 4 महीने में खत्म होगा, 4 महीने में। लेकिन आपका एग्जाम मान लो 15 दिन में, 20 दिन में है, तो आप वीओडी क्लासेस देख लो तब तक, लाइव बाद में लाइव की लाइव देखते रहो, ये होता है। अब तुमको लग रहा है कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, मुझे नहीं पता क्यों लग रहा है, तुम्हारी कमेंट भी पढ़ ली, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। और मैं होली की शुभकामना दे रहा हूँ मूर्ख, इतना तो समझ, ये होली कल है हैं। चलो पुष्पा आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, तनुज थैंक यू वेरी मच, आफरीन थैंक यू वेरी मच। चलो तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने आंसर कराया कि 60 डिग्री है ना, ज्योति का भी, पूनम का भी, पुष्पा का भी, दीपांशु का भी, आफरीन का भी, अभिषेक का भी, अंकित का भी, यूक्रेन का भी, अक्षय का करेक्ट आंसर है। अक्षय भाई ठीक आंसर दे रहे हैं, अक्षय वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो,
कि भाई 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो 2 घंटे 10 मिनट में बात किसकी कर रहा है? मिनट की सुई की। तो एक बात बताओ, 2 घंटे में कितना चलेगी? 2 घंटे में होते हैं मिनट, तो इन 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो। तो 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 2 गुणा 60 करोगे आप, तभी तो होगा। 1 घंटे में 60 मिनट चलती है, और 2 घंटे में कितना चलेगी? 60 गुणा 2, तो यानी 2 गुणा 60 कह दो या 60 गुणा 2, एक ही बात है। तो 120 मिनट तो ये हो गई आपकी, ठीक है जी। 120 मिनट तो ये हो गया, 10 मिनट है ये वाली, तो 10 मिनट और जोड़ दो। तो टोटल हमारे पास जो समय हो गया वो कितना हो गया भाई? वो हो गया 130 मिनट का। ये कह रहा है कि 130 मिनट में कितना डिग्री का जो है, कितना डिग्री दूरी तय करेगी। तो 130 को आप गुणा करेंगे, आप मिनट की सुई की बात कर रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से नहीं 6 से। 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। तो 130 मिनट में 130 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा? 13 छिक्के 78, 780 डिग्री। तो आंसर हुआ 780 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर 780 डिग्री हो जाएगा। 60 आंसर क्यों नहीं है इसका? ये भी तो समझने वाली बात है, क्योंकि हम यहां केवल रट्टा लगाने के लिए नहीं आए, समझने के लिए आए हैं। प्रश्न मान के चलें कुछ ऐसा होता, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा होता कि 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। तब आपका आंसर क्या होता? तब आपका आंसर होता 60 डिग्री। अंतर महसूस हुआ? बताओ। हमें तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, होगा, धीरे धीरे होंगे, सारे काम होते हैं धीरे धीरे होते हैं। आप एक बात बताओ कि कोणीय दूरी की बात करें, जो ये दूरी बता रहा है हमें, कोणीय दूरी का मतलब होता है कि मैक्सिमम जो कोणीय दूरी होती है वो कितनी होती है? 360 डिग्री मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि कोणीय दूरी होती है कि इस पॉइंट से कोई व्यक्ति ऐसे घूम के आए तो वो 360 डिग्री हो जाएगा। आपसे कहे कि 720 डिग्री कोणीय दूरी चले, तो 720 का मतलब है 360, फिर 360 तो वहीं आ जाएगा, है ना। वो कहे आपसे 180 कोणीय दूरी, वो तो यहां पे है तो यहां आ जाएगा सामने बिल्कुल। यानी 780 डिग्री जैसे हमको चलना है, तो हम कहेंगे 720 दो चक्कर में हो गया, बचे कितने भाई? 360, और 360 कितने हो गए? 720, और कितने में से 780 में से माइनस करो तो कितना? 60 डिग्री। तो ये कौन हो गई? कोणीय दूरी 60 डिग्री की। कितनी होगी? 60 डिग्री होगी कोणीय दूरी, ठीक है। अब दूसरी बात, 780 डिग्री का मतलब क्या है कि भैया दूरी सीधी चलवानी है आपको, तो आप उसको गोल गोल थोड़ी घूमोगे। कोणीय दूरी थोड़ी पूछ रहा है, देखो जरा कहाँ पूछ रहा है कोणीय दूरी, कह रहा है दूरी तो सीधा ही भागा चला जाएगा भाई। कितना है? 780। कोणीय दूरी घूमे तो गोल मोल घुमाओ, और अगर दूरी पूछे तो सीधा भगाओ। समझ गए बात को? महसूस हो गया? वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, जोरदार, क्लियर है। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, 9:28 से सुबह 9:28 से सुबह 9:28 से दोपहर 2:20 तक, दोपहर 2:20 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। करो जल्दी से इसका आंसर, फटाफट करो जल्दी। थैंक यू तनुज भाई, थैंक यू वेरी मच। करो।
अब इसका आंसर जो होगा बच्चे वो होगा कि 9:28 से दोपहर 2:20 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। एक बात बताओ, घंटे की जो सुई है 1 मिनट में कितना चलती है? ये तो मिनट में भी चलेगी। 1 मिनट में कितना चलती है? तो आप कहेंगे 1/2 डिग्री। मैं कहूं जी 10 मिनट में कितना चलेगी? तो आप कहेंगे जी 10 मिनट में 5 डिग्री चलेगी। कोई दिक्कत किसी को? बताओ। मैं कहूं आपसे 1 घंटे में कितना चलेगी? तो आप कहेंगे जी 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में कितना चलेगी? 30 डिग्री। मैं कहूं आपसे कि 1.5 घंटे में 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे में कितना चलेगी? तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? बताओ, सोचो। तो आप बताओगे 1.5 घंटे में चलेगी जी 30 डिग्री तो चलेगी जो है 1 घंटे में, 60 मिनट होती हैं, और 30 मिनट में 15 डिग्री और चलेगी। तो 60 और 15 कितने हो जाएंगे? 60 नहीं, 30 + 15 कितना चलेगी? 5 और 4 45 डिग्री। यानी कि आपके टोटल यहां पे 45 मिनट में कितना चलेगी? 45 क्यों हो गए? 45 डिग्री होगी क्योंकि ये 60 मिनट में, ठीक है भाई, और प्लस ये आपके 15 का मतलब 30 मिनट। टोटल हो गया हमारा 60 और 30 मिनट, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में कितना चली? 45 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अक्षय, वेरी गुड बच्चे। अब मैं आपसे कहूं कि 1 घंटे 20 मिनट में कितना चलेगी? 1 घंटे 20 मिनट में कितना चलेगी? बताओ। 1 घंटे 20 मिनट में कितना चलेगी? 1 घंटे 20 मिनट में कितना चलेगी? तो आपका आंसर क्या होगा? गुरुजी 1 घंटे में तो चलेगी 30 डिग्री, ठीक है, और 20 मिनट में कितना चलेगी? 10 डिग्री, क्योंकि आधा चलती है, हाफ। तो 30 और 10 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें कोई दिक्कत नहीं है करने में क्वेश्चन को, बशर्ते हमें इतना पता लग जाए कि ये समय का जो अंतराल है, टाइम जो इंटरवल है, वो कितना समय का आ रहा है, कितना समय का आ रहा है टाइम इंटरवल। ठीक है जी, इसके बीच का हमें टाइम इंटरवल पता लग जाए तो क्वेश्चन फिर आसान है, कुछ नहीं है। क्लास अटक रही है? हाँ, थोड़ा बहुत अटक रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, इतना तो अटकती है ही हल्की हल्की। अब होली बाद आपका वैसा इंटरनेट लग जाएगा, फिर होली के बाद आपका केबल वाला इंटरनेट लग जाएगा बच्चे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बस होली तक का समय दे दें। होली में अब ज़्यादा दिन भी नहीं है, हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने बोला है कि सर मैं 25 तारीख तक तो अपने घर जा रहा हूँ। भाई साहब हैं दूर के रहने वाले, बिहार से हैं, जो इंटरनेट लगाते हैं यहाँ पे। इंटरनेट हमारी टेक्निकल टीम तो हमारी तो नहीं है, लेकिन हमसे एकदम दोस्त की तरह जुड़े हुए हैं, मना नहीं करते किसी भी काम के लिए। तो वो बिहार से हैं और लगभग 25 तारीख में कह रहे हैं वापस आऊँगा सर मैं, और 25 तारीख में वापस आते ही आपका सबसे पहले आपका काम करूँगा और दूसरा कोई काम नहीं करूँगा। तो अब बताओ फिर उनसे कैसे बीच में मना कर दें, कुछ कह दें। मैंने कि जी आप 25 में लगा दें, 25 की जगह 26 में लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप होली मनाएं, अपने घर जाएं अच्छे से। ठीक है, चलो। तो भाई इस 9:28 से लेकर के हमें 2:20 तक का समय अंतराल, टाइम इंटरवल पता लग जाए तो सुबह के 9:28 है AM, हमें 2:20 के बीच का जो है वो टाइम इंटरवल पता लग जाए तो हमें कोई दिक्कत है क्या? ना, कोई दिक्कत ना है बच्चा, कोई दिक्कत ना, 1% भी। तो अगर ये बताओ कि ये भाई समय है 9:28 से 2:20, थोड़ा सा टफ है, लेकिन यही समय अगर 9:28 से होता AM से, और ये समय होता 2:28 PM, तो हमें आसानी हो जाती ना करने में। यार होती या नहीं होती आसानी? बताओ, सोचो सोचो मेरे बच्चे, सोचो जल्दी से, बताओ फटाफट कि 9:28 से और 2:28 के बीच का समय होता तो आपके घंटे फिटिंग में निकल आते एकदम। कैसे? 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, कितने घंटे? 5 घंटे का समय आ गया। इस बीच में जो इंटरवल आया है वो 5 घंटे का इंटरवल है। ठीक है, अब 5 घंटे में कितना चलेगी सुई, कितना डिग्री चलेगी? 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री चलती है। तो 5 घंटे में 5 गुणा 30 डिग्री, तो 5 तिया 15, यानी कि 150 डिग्री आंसर आता अगर आपका समय होता 9:28 से 2:28 तक। लेकिन भाई साहब कहाँ 2:28 तक है, वो समय है 2:20 का। यहां हमने 28 तक जो ले लिया है वो 8 मिनट कम है। कितना है?
8 मिनट कम है। यहां से यहां हमने 8 मिनट क्या करे हैं, 8 मिनट ज्यादा लिए हैं, 8 मिनट ज्यादा लिए हैं। 8 मिनट में कितना चलता है, 4 डिग्री, यानी 4 डिग्री हमने ज्यादा लिए हैं। और अगर 4 डिग्री हमने ज्यादा लिए हैं तो ये 4 डिग्री क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। कम करोगे तो इसमें से माइनस कर दो 4, तो 146 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ये आंसर है। बोलो क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, यस और नो, बोलिए जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया, बताओ समझ में आया या नहीं आया बच्चे, फटाफट बताइएगा, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। आ गया, अरे वाह जोरदार। अगला क्वेश्चन देते हैं फिर। हम चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 10:36 PM टू 2:42 PM, 2:42 AM कर लो, AM, ठीक है। इस बीच में घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी बताओ। जल्दी से बताओ। इस बीच में 10:36 PM मतलब रात को 10:36 से सुबह के 2:42 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी बतानी है आप लोगों ने। फटाफट से बताओ, आसान प्रश्न है। कैसे बताओगे, इसका निकालोगे आप टाइम इंटरवल, निकाल लो तो कौन सी दिक्कत है आपके लिए। आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। हम क्या करेंगे बच्चे, हम इतने समझदार हैं कि इस 10:36 को लेंगे ना समय को, PM को, तो यहां से हम जो ना ये वाला समय भी 2:36 का ही लेंगे, 2:36 AM का लेंगे। अब 42 नहीं लेंगे, 36 लेंगे, क्योंकि यहाँ 36, 10:36 से 2:36 तक जाने में घंटे होंगे और घंटे डायरेक्ट निकल जाएंगे। कैसे, आप 10 से आगे बढ़े, 10 से 11, 12, 1, 2, कितने घंटे हो गए भाई, 4 घंटे हो चुके हैं। कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो चुके हैं। हो गए नहीं हुए 4 घंटे, अरे देखो तो भाई साहब, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, तो 4 घंटे का समय आ गया। इंटरवल कितना आ गया, 4 घंटे। 4 घंटे में कितना, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना, 4 गुणा 30 कितना, 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री आपका आंसर होता कब होता, बताओ जरा, सोचो सोचो, सोचने पे मजबूर हो जाओ कि ये समय 10:36 से 2:36 तक होता, तब तो ये आंसर ठीक था। लेकिन समय है 2:42। तो हमने क्या करा है, ये समय कम लिया है। क्या करा है, समय लिया है हमने कम। क्या करना चाहिए था, ज्यादा समय लेना चाहिए था। समय कितना कम लिया है बच्चे हमने, देखो 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, कितना, 6 मिनट कम लिया है, ठीक है। जबकि हमें क्या करना चाहिए था, 6 मिनट ज्यादा लेना चाहिए था, 6 मिनट ज्यादा लेना चाहिए था। 6 मिनट में कितना डिग्री, 3 डिग्री। मिनट में, 1 मिनट में आधा चलता है, तो 6 मिनट में 3 डिग्री, तो 3 डिग्री हमने कम लिया है, जबकि हमें 3 डिग्री क्या करना चाहिए था, ज्यादा लेना चाहिए था। तो अब इसमें 3 डिग्री क्या करोगे, तो प्लस करोगे, तो 123 डिग्री आपका आंसर होगा। ये करेक्ट आंसर है। बोलो समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताओ, समझ आया या नहीं आया। पूनम, पुष्पा, तनुज, ज्योति, सपना, सचिन, उमेश, राशु, बिल्कुल सही बात है आप सबकी, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको क्लियर हो रहा है। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ज्योति, अब की बार आप बच्चे इसमें से माइनस नहीं करेंगे बेटा, इसमें आपको अब की बार क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। और 6 मिनट आपको प्लस नहीं करने हैं, 6 मिनट में कितना डिग्री चलता है वो माइनस प्लस करना होता है, मिनट प्लस माइनस नहीं करने होते। तो 6 मिनट का मतलब 3 डिग्री, और 6 मिनट कम था
3 डिग्री कम था तो 3 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा, आपकी बार प्लस करना पड़ेगा हमको। बोलो क्लियर है? किसी को दिक्कत? तनुज शर्मा, राशु, और ये बताएं मुझे, इनका नाम है ज्योति, समझ में आ गया आपको? और ये कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? हाँ जी, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ जाएं। तो आपका जो है वो पहला टाइप हो गया कंप्लीट। कौन सा टाइप कंप्लीट हो गया? मैंने बताया था आपको यहां पे पहला टाइप, जो कि एंगुलर डिस्टेंस निकालना था। आप एंगुलर डिस्टेंस भी निकाल लेंगे और डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, ठीक है जी। अब दूसरा टाइप हम कल कवर करेंगे, इस वाले को, ठीक है। इसको टाइम से एंगल निकालना, टाइम से एंगल निकालना हम इसको कल कंप्लीट करेंगे। अब मैं आप लोगों को इससे कराऊं तो समझाने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, तो फिर 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। आप मुझे बता दें बच्चे, क्या मैं 1.5 घंटे क्लास लिया करूं? मुझे नहीं लगता कि 1.5 घंटे क्लास लेना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में ही आदमी इतना ज़्यादा जो है चीज़ें समझ लेता है। 1 घंटे में लगता है ठीक है यार, क्लियर कर देंगे, ओके है। 1.5 घंटे क्लास लगातार लेके बैठे रीजनिंग की, तो वो फिर उसका दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, जो चैप्टर समझ आता है तो चाहे 2 घंटे क्लास हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां समझ नहीं आता वहां 1 घंटे क्लास बहुत बड़ी लगती है। तो मैं 1 घंटे में क्लास रखता हूं। 1 घंटे में ठीक से क्लास हो जाती है, टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि 10-5 मिनट बात हो जाती है, 5 मिनट लगभग, और 55 मिनट बहुत होते हैं आपके लिए। तो मुझे बताओ, क्लियर हुआ सबको? समझ में आ गया? 1.5 घंटे की क्लास में करा सकता हूँ, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए तो 1.5 घंटे क्लास कराऊंगा तो 70 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और मैं अगर 1 घंटे क्लास कराऊंगा तो 80-90 क्लास हो जाएंगी। बस इतना सा मेरे लिए फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको टारगेट अचीव करना, डेली का एक वीडियो आसान हो जाएगा, क्योंकि न केवल अकेली आपको रीजनिंग पढ़नी है, और भी चीज़ें पढ़नी है ना, इसलिए। ठीक है, तो आज हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कैलेंडर की पीडीएफ नहीं डल पाई है। कैलेंडर की पीडीएफ में हाथ से नोट्स बनवा दूंगा किसी बच्चे से, या आप में से किसी ने कैलेंडर के नोट्स बनाए हो तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर से सेंड कर दें उसको, फ़ोटो खींच करके, साफ साफ फ़ोटो खींच करके, या उसकी पीडीएफ बना करके, अगर किसी भी बनानी आती हो तो। ठीक है। बुक के लिए बता देता हूँ आपको। अभी तो फिलहाल आपका, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए तब तक बुक मत लो। आपकी डेली पीडीएफ पढ़ी जाती है आपकी भाई, प्रैक्टिस पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, उन प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चंस को करो। फिर भी बुक लेनी है आपको, तो आप जो है अरिहंत की एक मोटी वाली बुक आती है अब आई थिंक यहाँ रखी है या नहीं रखी है, कहाँ रखी है, ध्यान कर, 1 मिनट होल्ड करो, मैं लाता हूँ उसे। देखो, अगर देखो 2 बुक है हमारे पास। सबसे पहले देखो, एक बुक है ये वाली, ये है अजय चौहान की। ये केवल और केवल जो रीजनिंग है, ये आपकी वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल नहीं है, केवल वर्बल रीजनिंग है। वर्बल का मतलब होता है जो भाषिक है। सारे जो चैप्टर हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं, आप देखो। तो आपके जो क्वेश्चंस, आपके चैप्टर हैं वो है जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम बेस्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, बुलेट रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, इस तरीके के हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो इस राइटर का नाम है अजय चौहान, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। इस बुक को मैं दूसरे नंबर पर रिकमेंड करूंगा। पहले नंबर पे मैं एक और दूसरी वाली बुक लाता हूं, उसको देखिएगा आप लोग। एक बुक है, देखो बच्चे, ये वाली, ये है मास्टर रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, और इसके साथ साथ एनालिटिकल। ठीक है जी,
एनालिटिकल, ये तीनों इसके अंदर खूबियां हैं। इसको मैं नंबर 1 पे रखता हूँ। दिक्कत ये है कि इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में बुक है। क्या है? हिंदी में बुक है। इंग्लिश में लेने के लिए बिल्कुल सेम टू सेम इसी राइटर की आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक ही बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों हो, बिल्कुल कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ आपको कंप्लीट चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत ही सुंदर बुक है ये, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, इस बुक को आप ले सकते हैं। सर किरण रीजनिंग 97+ से करता हूँ। अक्षय, किरण की भी रीजनिंग ठीक है, केवल प्रैक्टिस के लिए किताब है ये। आप कॉन्सेप्ट थोड़ी ना सीख सकते हैं इन बुक से ना, केवल प्रैक्टिस के लिए। कॉन्सेप्ट आपको वीडियो क्लासेस, वीडियो लेक्चर से ही समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये सब है। अगर आप लोगों को पीडीएफ से काम चल जाए तो मैं इसकी पीडीएफ प्रत्येक चैप्टर की डालता रहूँगा। ठीक है, या इस दूसरी बुक की भी मैं प्रैक्टिस पीडीएफ डालता रहूँगा। पीडीएफ आपको बिल्कुल 100% फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप पढ़ने में इच्छा जताएं, बाकी आप टेंशन ना करें, सारी चीज़ें करवाएंगे। अच्छा, जिन स्टूडेंट ने रीजनिंग का बैच ले रखा है इनके लिए हम एक चीज़ और लेकर के आ रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट, ये प्रैक्टिस टेस्ट होंगे आपके ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन पे। तो ये 2-4 दिन में, 4-6 दिन में, होली के बाद में स्टूडेंट सभी आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे, फ्री हो लेंगे। अभी तो आपका भी मन नहीं करेगा ना, कल परसों तो आप खुद ही व्यस्त रहेंगे। क्लास रखें या ना रखें ये रिकमेंड करेंगे, आप मुझे बता देना, क्लास रखें ना रखें। कल तो खैर रखें या नहीं रखें, बताओ आप ही। तो भाई यहाँ पर जो है या ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट आपका लगाएंगे हम, 2-3 दिन जैसे फ्री रहेंगे तो हम ये इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, एक जो टेक्निकल टीम का बच्चा है वो हायर कर रहे हैं, जो हमारा ये जो है टेस्ट बनाया करेगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया सबका। हाँ, थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया। और जिन्होंने नोट्स बनाए हो कैलेंडर चैप्टर के, वो इस नंबर पे जरूर से मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें पीडीएफ बना करके। अगर बनानी आती है तो कैम स्कैनर से आप पीडीएफ बना लें, और भी बहुत से एप्लीकेशन है, पीडीएफ बना के मुझे व्हाट्सएप कर दें। कैलेंडर की हो या फिर जो भी चैप्टर आप लोग कर चुके हैं, पीडीएफ बना चुके हैं, अपने नोट्स बना चुके हैं, हैंडराइटिंग बढ़िया सुंदर सुंदर में, तो आप मुझे भेजते रहा करो प्रत्येक चैप्टर की। तो और जो बच्चे हैं ना जो पक्की पकाई खिचड़ी खाना चाहते हैं, उनको मैं देता रहूँगा वो खिचड़ी। उनके फायदा की तो कुछ नहीं है। क्लास का करवा देना सर, कल कर लेना, परसों नहीं, हाँ कल करा देंगे, तो कल क्लास रहेगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सबको, नमस्कार, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर सबको। ठीक है जी, थैंक यू।